सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि टिकट आपको सीतामढ़ी से दिया गया है। और पहले तो नहीं, लेकिन इस बार जो नाम सामने आया है उसमें आपका नाम है और ये खबर बड़ी खबर है, इसलिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि कैसा लग रहा है और कैसे आपने भरोसा जीता। नहीं, अब पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे लिया फोन पर, परंतु अभी मेरी कोई नाम की घोषणा नहीं हुई है। मैं भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहा हूँ, जब तक पार्टी की तरफ से घोषित नाम नहीं हो जाता तब तक मैं सभी के प्रति अभी सिर्फ आभारी प्रकट कर रहा हूँ कि सभी के टीवी पर नाम आ रहे हैं। तो अभी जब तक घोषणा टीवी पर पार्टी की तरफ से विधिवत न हो जाए तक मैं भी आप ही की तरह टीवी देख रहा हूँ सर। अगर ये खबर पक्की होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक आप तक भी सूचना ही पहुंच रही है, पुख्ता आपके पास भी जानकारी नहीं है इस बारे में, अगर ये जानकारी सही होती है जो हम चला भी रहे हैं कि सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिला जेडीयू की तरफ से, तो क्या इस खबर के बाद क्या उन आयामों पर भी आप फोकस करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ? नहीं, उसके बाद तो पहले घोषणा हो जाए तब ना, अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। पहले एक बार घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। एकदम लाइव आपसे बात करूंगा मैं। आपने मुझे पहला फोन करके लाइव किया, इसलिए आपके चैनल पर मेरा बहुत बहुत आभार, शुभकामना सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार पिंटू अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी फिलहाल खबरें न्यूज़ 18 की तरफ से ही उन्हें मिली हैं और इसकी पुख्ता जानकारी इकट्ठी करने के लिए वो भी अब जुट गए हैं। तो सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी होंगे सुनील कुमार पिंटू। आनंद, सुनील कुमार पिंटू के पास इस बात की अभी जानकारी नहीं है। अभी हम ही लोग के चैनल को देखते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं और धन्यवाद भी दिया है कि ऐसी बात है तो अच्छी बात है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। लेकिन इसकी पूरी जानकारी वो इकट्ठी कर रहे हैं अपने स्तर से। देखिए, एक बात तो साथ है विवेक, न्यूज़ 18 की खबर की पुष्टि हुई। अगर ऐसी बातें नहीं रहती तो जो सुनील कुमार पिंटू है वो खारिज कर देते। जाहिर तौर पे जो हमारे सूत्र है यही बता रहे हैं होगा, विधिवत रूप से वो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे और उन्हें सीतामढ़ी का जेडीयू का सिंबल दिया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुनील कुमार पिंटू काफी पुराने नेता है, काफी अनुभवी नेता है और सीतामढ़ी में उनकी अच्छी पहुंच मानी जाती है। वैश्य समाज से आते हैं और डॉक्टर वरुण कुमार भी वैश्य समाज से हैं, इसलिए अगर वरुण कुमार का टिकट काट के सुनील कुमार पिंटू को दिया जाता है तो जातीय समीकरण जो गड़बड़ाने का कई बार मौका होता है कि किसी का टिकट जब अंतिम समय कटता है तो एक जातीय समीकरण की बात हो जाती है कि उससे घाटा हो सकता है। लेकिन जेडीयू ने बहुत नब्बे तौले कदम से सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया है, ताकि जो वैश्य समुदाय के लोग हैं, सीतामढ़ी में वैश्य समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल समीकरण को देखते हुए सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया जा रहा है और ये माना जा रहा था जो अर्जुन राय जो शरद यादव, तो ये आनंद सिर्फ कार्यकर्ताओं की आवाज थी, इस वजह से जेडीयू ने यहाँ प्रत्याशी बदल दिया, या फिर कारण कुछ और रहे, नजदीकियां, दुराव, कुछ कारण रहे इसके पीछे? देखिए, अब मैं आपको बता दूं सुनील कुमार पिंटू के बारे में। सुनील कुमार पिंटू जब एनडीए की सरकार थी, जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री थे और उस समय जब दूसरा टर्म हो रहा था, उस समय सुनील कुमार पिंटू को मंत्री बनाया गया था, पर्यटन मंत्री के तौर पे। नीतीश कुमार से नजदीक किया जब जाहिर थी उनकी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, भले ही बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी कोटे से मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे और शायद उसी का इनाम मिला है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सीतामढ़ी में कद्दावर नेता माने जाते हैं सुनील कुमार पिंटू, और सुनील कुमार पिंटू के उम्मीदवारी से जो सीतामढ़ी, झंझारपुर और जो इलाका है वहां पे भी जेडीयू को अच्छी खासी, एनडीए को अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। तो जाहिर तौर पे पुराना नजदीकियां सुनील कुमार पिंटू का काम आया और आज उन्हें टिकट दिया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो बस कुछ मिनटों की बात है, जब 1 बजे विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुनील कुमार पिंटू के नाम का ऐलान किया जा सकता है। और वरुण कुमार जो कि पेशे से डॉक्टर, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उनका बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था, वो बहुत ज्यादा राजनीति पहुंच उनकी नहीं थी, बहुत ज्यादा राजनीति में वो बहुत दिनों से ज्यादा से नहीं थे। वो पेशे से चिकित्सक के, उनकी छवि बहुत अच्छी थी और छवि को देखकर उन्हें टिकट दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीति में स्थानीय नेतृत्व थे, जो जेडीयू का वहाँ स्थानीय नेतृत्व था, जो स्थानीय नेता कार्यकर्ता थे, वो वरुण कुमार से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और उनका विरोध ही भारी पड़ गया। क्योंकि कहीं भी अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जब स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नाराज हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। जेडीयू के पास लगातार ये फीडबैक मिल रहा था और फीडबैक मिलने के बाद ये पूरी घटना घटी है। और जो लगातार हमारे सूत्र बता रहे हैं, वरुण कुमार पटना में कल देर रात ही पहुंच गया, लेकिन अभी तक वो किस जगह पे है किसी को पता नहीं। लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं उनसे, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। पटना किसी होटल में ठहरे, लेकिन खबर है कि 1 बजे वो भी पहुंचेंगे यहाँ पे और उसके बाद वो उन्हें उनसे सिंबल वापस दिया जाएगा। जो सीतामढ़ी के नए उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू, उन्हें दावेदारी दी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी होंगे सुनील कुमार पिंटू। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें भी इंतजार है
और उसमें स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर वरुण कुमार, जिनके नाम पर पहले पार्टी ने मुहर लगाई थी कि यही उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी से, वे भी पटना पहुंच चुके हैं। हमारी कोशिश है कि उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन किस जगह पर वो ठहरे हुए हैं, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें भी शामिल होना है, वो भी बैठेंगे बगल की कुर्सी पर और उसमें ये डिक्लेयर हो जाएगा पार्टी की तरफ से कि सुनील कुमार पिंटू ही सीतामढ़ी से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। चलिए, नेटवर्क 18 समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बराबरी की सीट बंटवारे का फॉर्मूला बीजेपी का ही था। उन्होंने कहा कि बराबर की सीट का प्रस्ताव खुद बीजेपी ने दिया था। उन्होंने ही 17-17 का फॉर्मूला सुझाया, लेकिन साथ में सीएम ने यह कहा कि उनकी पार्टी को एलिमिनेट करना संभव नहीं है। उन्होंने 2014 में भले ही 2 सीट जीते थे, लेकिन जेडीयू का वोट शेयर 16% था। एक चीज ये बताइए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के संग सीट बंटवारे के लिए बैठे तो ये 17-17 सीट कैसे आप कर पाए? भारतीय जनता पार्टी 22 जगहों पर जीतने के बावजूद 17 पर राजी हो गई, तो इसमें तो आप अपने ये हमने कुछ नहीं कहा। आप सिर्फ 2 ही सीट जीते थे 2014 जी। तो 2 सीट जीते थे, लेकिन इनका वेव था और अलग अलग थे, तभी 16% वोट था उस स्थिति में भी बिहार में जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों की पार्टी को समझ लेता है कि एलिमिनेट हो जाएगी, संभव ही नहीं। उस स्थिति में भी ऐसी स्थिति थी, खैर वो एक अलग विषय। लेकिन आप जान लीजिए, हम दोबारा जो बीजेपी के साथ हम लोगों का अलायंस हुआ, तो बीजेपी ने शुरू से कहा कि हम लोग पूरा सम्मान का, प्रतिष्ठा का, पार्टी का जो कुछ भी है उसका जरूर ख्याल रखेंगे, और हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था। उन लोगों ने खुद ही मुझको बताया कि हम लोग बराबर बराबर सीट पर लड़ेंगे। तो ये प्रस्ताव बीजेपी की ओर से कह दिया, प्रस्ताव बीजेपी नहीं कहा, और हम तो अपने पार्टी के लोगों को भी शेयर नहीं किए तब तक जब तक कि फॉर्मली 17-17-6 का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। ये उन्होंने खुद कहा और आपने बस मान लिया, इसमें कोई ज्यादा नेगोशिएशन वगैरह नहीं। क्या मतलब है? अब हम एक साथ काम कर रहे हैं,